ऑफिस जाने वाले लोग हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करें, क्योंकि काम के चक्कर में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, खाने पीने का कोई रूटीन नहीं रहता है, कोई टाइम ही नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब होने लगती है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेल्दी इजी डाइट प्लान जिसको सभी लोग आराम से फॉलो कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। ऑफिस जाने वाले लोगों के साथ में एक दिक्कत होती है, पहली बात तो उनको टाइम की बहुत दिक्कत होती है, टाइम की इतनी कमी होती है कि वो अपने लिए अलग से कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत होता है, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, और इस सारे स्ट्रेस की वजह से वो अपनी सेहत खराब करने लगते हैं। और तीसरा, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे अनहेल्दी चीजें हमें अट्रैक्ट करती है और उस अट्रैक्शन के जाल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम ऐसे खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा इजी प्लान जिसको आप सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। ये आपके लाइफस्टाइल को ठीक करेगा, आपकी सेहत को ठीक करेगा, आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, मोटापे को घटाएगा, प्लस आपको जो इमोशनल ईटिंग होती है, स्ट्रेस की वजह से जो आप ज़्यादा खाते हो, अनहेल्दी खाने की तरफ जो आप जल्दी अट्रैक्ट होते हो, वो टेंडेंसी भी आपकी रिड्यूस होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पर आते रहती हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पेन लेके बैठना है और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ उसको आपको नोट करते जाना है। वो नोट इसलिए करना है क्योंकि अगर आप सुनेंगे ना तो सुन के थोड़ी देर में आप सब भूल जाएंगे। जबकि सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट करनी है वो है आपके सोने जागने का रूटीन ठीक करना। अगर आपके सोने जागने का रूटीन ही गड़बड़ है, आप रात को 1 बजे 2 बजे सो रहे हो, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहे हो और 10 बजे आपको ऑफिस भागना है, तो इतनी जल्दीबाजी में आप कुछ भी प्लान नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अपने सोने जागने का रूटीन ठीक करेंगे। अगर आपको 9 बजे ऑफिस निकलना है तो आप कोशिश करें कि आप 6 साढ़े 6 बजे तक सुबह सो के उठ जाएं। सबसे पहले आप पिएंगे 2 ग्लास गुनगुना पानी और इसमें आपको 1 नींबू का रस निचोड़ना है। अगर आपको नींबू से एलर्जी है तो सुबह सुबह आप जीरा वाटर भी ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, यानी आपको कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है सुबह सुबह, इसका भी एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सारी परेशानियों, सारी बीमारियों, सारे मोटापे की जड़, सारी जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हमारी बॉडी में होती है उसकी जड़ हमारा पेट है। अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स सिर्फ बढ़ती जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपके पेट को साफ रखना है। पेट को साफ करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या उसका सही तरीका है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। एक बार चेक जरूर करना, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जो लोग ऑफिस गोइंग होते हैं ना, स्ट्रेस की वजह से, अनहेल्दी खाने पीने की वजह से उनका पेट ज़्यादातर गड़बड़ रहता है। तो सबसे पहले आप अपने पेट को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो सुबह सपोज आप 6 बजे उठे और आपने ये 2 ग्लास पानी पी लिया। इसके बाद आपको कम से कम 15 से 20 मिनट या तो वॉक करना है या किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेचिंग या होम वर्कआउट आप कर सकते हैं। आपके आसपास में जिम है, आपके पास टाइम है, तो आप जिम जाके 15 से 20 मिनट वर्कआउट आप ज़रूर कीजिए। ये आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में आपको हेल्प करेगा, वेट रिड्यूस में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। आपका ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको बाहर की चीज़ों की क्रेविंग से रोके। और ये कब होगा, जब आपका जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन डेंस होगा। जब हम प्रोटीन का सही इंटेक करते हैं तो हमें शुगर क्रेविंग्स होनी कम हो जाती हैं। ज़्यादा जैसे बाहर का खाना देख के जो हम अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्शन हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप 2 उबले अंडे ले सकते हैं, साथ में आप चटनी लीजिए और कोई भी एक फ्रूट लीजिए। ये आपका ब्रेकफास्ट का एक ऑप्शन हो सकता है। या फिर आप 1 रोटी पनीर भुर्जी के साथ में ले सकते हैं, या मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, मूंग की दाल का उपमा ले सकते हैं, या फिर आप ओट्स की स्मूदी बना के ले सकते हैं। इस तरह से ये जो हेल्दी ऑप्शन हैं जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, इनको आप अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी भाग दौड़ के चलते या ये सोच के कि मैं पतली हो जाऊंगी, आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। जहां आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, समझ जाना आपने अपनी क्रेविंग्स को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। अब आपको बाहर जाके क्रेविंग होगी ही होगी, हेडेक आपको होगा, स्ट्रेस आपको होगा। इसीलिए कभी भी अपना ब्रेकफास्ट आपको स्किप नहीं करना है।
डेली अपना एक रूटीन बनाइए जिसमें आप एक दिन पहले ही मेंशन कर लीजिए कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है। सपोज आपको चीला बनाना है तो रात को ये आप बैटर बना के रख दीजिए ताकि सुबह बिना किसी भाग दौड़ के आराम से आप चीला प्रिपेयर कर सकें। अगर आप पूरी फैमिली के लिए सुबह सुबह खाना बना रहे हैं, सब्जी रोटी या दाल चावल जो भी है वो बना के जाते हैं, तो उसी में से कुछ पोर्शन अपने लिए निकालिए, खाइए और फिर जाइए। ज़रूरी नहीं कि डेली डेली आप पनीर के साथ ही रोटी खाएंगे, आप राजमा के साथ ले सकते हैं, आप छोले के साथ ले सकते हैं, आप ब्लैक चना के साथ में रोटी ले सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस आप अपने लिस्ट में रखिए और हर दिन बदल बदल के आप चीज़ों को लीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें आपका नहीं जाएगा और न्यूट्रिशन भी आपका कंप्लीट रहेगा। इसके बाद आप ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में हमेशा अपना टिफ़िन, अपना लंच अपने साथ में लेके जाइए। इससे क्या होगा, आप बाहर के खाने से बच जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, ऑफिस में जाके आप समोसा मंगाएंगे, भटूरे मंगा लेंगे, परोठे मंगा लेंगे, और ये चीज़ें जब आप लगातार कंज्यूम करते हैं तो ये आपके फैट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आप टिफ़िन लेके जाइए जिसमें आप 2 फुल्का लेके जाइए, साथ में सब्ज़ी और दही लेके जा सकते हैं, या फिर आप 2 फुल्का साथ में दाल और दही लेके जा सकते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 1 कटोरी ब्राउन राइस और साथ में आप राजमा, छोले, चना, दाल, कोई भी इस तरीके का एक दाल लेके जाइए, साथ में आप ब्राउन राइस और साथ में आप दही लेके जा सकते हैं या छाछ का पैकेट लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका लंच। अगर लंच के पहले आपको भूख लग रही है तो आप सैलेड ले सकते हैं। कई जगह पे मैं देखती हूँ कि लोग ऑफिस पहुँचते हैं और ऑफिस पहुँचने के 1 से 1.5 घंटे के बाद वो चाय लेते हैं। तो चाय लेने की बजाय आप अपना एक छोटा टिफ़िन साथ में लेके जाइए जिसमें आप सलाद रख के लेके जाइए और आप सलाद खा लीजिए, या फिर आप कोई एक फ्रूट भी लेके जा सकते हैं और फ्रूट भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। यानी दिन में आपको ऑफिस में बैठ के 2-3 कप चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस अपने साथ में लेके चलिए, एंड बिलीव मी, जब आप ये चीज़ करने लगेंगे ना तो ये आपको आसान भी लगेगा और आपको खुद लगेगा कि यार क्यों हम इतना परेशान हो रहे थे, क्यों हम कर नहीं रहे थे। आप सिर्फ 2 दिन करके देखो और फिर आप मुझे बताना कैसा फील कर रहे हो। तो ये आपका लंच हो गया। लंच के पहले वाला स्नैक्स भी मैंने आपको बता दिया, कोई एक फ्रूट ले लो या फिर सैलेड आप अपने टिफ़िन में लेके जाओ और आप सैलेड ले सकते हैं। लंच के बाद आप 1 कप ग्रीन टी ले सकते हैं। जो डिप वाला ग्रीन टी होता है वो हमेशा अपने आप पर्स में रखिए, अपने बैग में रखिए, और लंच के बाद 1 कप गर्म पानी आप ऑफिस से लीजिए, डिप कीजिए और अपनी ग्रीन टी आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले लीजिए। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। अगर आपको चाय पीने का शौक है, सुबह सुबह आपको लगता है नहीं चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय ज़रूर पीना है, तो सुबह खाली पेट आप चाय मत पीजिए। अपने ब्रेकफास्ट के साथ में आप आधा कप चाय ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ब्रेकफास्ट के बाद आप आधा कप चाय ले सकते हैं, जिसमें चीनी का क्वांटिटी जितना हो सके आप कम रखिए। ठीक है, तो अभी हमारा लंच हो गया। लंच के बाद आपने ग्रीन टी भी ले लिया। अब आ जाते हैं हमारे इवनिंग स्नैक्स में। ये तो मैं मान के चलती हूँ कि 99% ऑफिसेज में शाम को 4-5 बजे चाय के साथ में बिस्किट, समोसा, कुछ ना कुछ इस तरीके का आता ही है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, कैसे खुद को कंट्रोल करेंगे? देखिए, अगर आपको चाय पीने का बहुत मन कर रहा है तो आप आधा कप चाय ले लीजिए, लेकिन इसके साथ में जो स्नैक्स होंगे, जो बिस्किट है, समोसा है या कोई नमकीन, कुकीज़, इस तरीके का अगर कुछ आया हुआ है, उसको आप कंप्लीटली अवॉइड कीजिए और एक छोटा टिफ़िन हमेशा अपने बैग में रखिए, जिसमें आप भुना चना रख सकते हैं, भुनी हुई मूंगफलियां आप कैरी कर सकते हैं, है ना, या मिक्स सीड्स आप कैरी कर सकते हैं। और ये सब इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना जिनको आप आराम से कर सकते हो। भुनी भुनाई मूंगफली मार्केट से ले लीजिए, ध्यान रहे कि वो तेल में फ्राई नहीं करी गई हो, ड्राई रोस्टेड हो। उनको आप अपने पर्स में, अपने बैग में हमेशा डाल के रखिए। जब भी आपको भूख लगे, क्रेविंग्स हो, तब आपको ये खा लेना है। ठीक है, शाम की चाय हो गई, साथ में आपने थोड़े से सीड्स ले लिए या पीनट्स वगैरह आपने ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे डिनर पे। डिनर आपको बहुत हल्का रखना है। आप इसमें खिचड़ी ले सकते हैं, या फिर आप सूप ले सकते हैं, या चीला, अगर आपने सुबह नहीं खाया तो आप चीला ले सकते हैं, 1 कटोरी पोहा ले सकते हैं, ओट्स का दलिया ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल रोटी सब्जी जो आपने घर में सबके लिए बनाया है तो 1 रोटी प्लस सब्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे दिन का मील होगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी हर दिन ज़रूर पिए। जब आप पानी का कंटेंट सही रखते हैं, पानी अच्छे अमाउंट में पीते हैं, तो आपकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, प्लस आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे प्लान को आपको फॉलो करना है। और रात को सोने से पहले 1 कप आपको हर्बल ड्रिंक पीना है। हर्बल ड्रिंक की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, एक बार चेक ज़रूर करना। ये ड्रिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी ब्लॉटिंग को कम करने में, आपके कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने में, और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो
फॉलो करनी है और रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप ज़रूर कीजिए ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाए, आपको स्ट्रेस ना हो और अगले दिन के लिए आप फ्रेश रेडी रहें। ऑफिस की लाइफ बहुत बिजी है, बहुत स्ट्रेस से भरी हुई है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन सेहत एक बार बिगड़ गई तो काम भी रुक जाएगा। तो बेटर है कि आप अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एक कॉपी पेन लेके सारी चीज़ें लिख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कल आपको क्या खाना है, कल आपको पता रहे कि परसों आपको क्या खाना है। प्रॉपर प्लानिंग करके चलिए, ईजिली आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स, फैमिली में, ऑफिस कॉलिग्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि एक ग्रुप बने ऐसे लोगों का जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को, हेल्दी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। आसपास के सब लोग इस तरह का रूटीन फॉलो करेंगे तो सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई भी क्वेरी अगर है, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।